जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा, वैसे तो द्वारिका में भगवान की कई करुणामयी लीलाएं हैं, जिनमें भगवान की करुणा झलकती है। लेकिन एक प्रसंग में तुम्हें कहना चाहता हूं। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा, भगवान का एक मित्र था। ध्यान दे के सुनिएगा मेरी माता। भगवान सुखदेव कहते हैं, कृष्णस्यासि सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान सुखदेव कहते हैं कि कोई ब्राह्मण है, ध्यान दे के सुनिएगा सज्जनों। भगवान सुखदेव कहते हैं कि कोई ब्राह्मण है, पुष्पा बुआ जी, ए पुष्पा बुआ जी, मैंने पहले भी हाथ जोड़ के कह दिया था कि अब अगर किसी को बात करनी है, कम से कम इस पांडाल को छोड़ के, मुझे इस बात का दुख नहीं रहेगा कि मेरे सामने श्रोता नहीं है। अगर 5 श्रोता भी ढंग के होंगे ना, मुझे उन 5 श्रोताओं को ये कथा कहने में और आनंद आएगा। व्यासपीठ से हाथ जोड़ने के बाद में थोड़ी हद हो जाती है। और आप भी बातें कर रही हो जो 4 दिन पहले कह रहे थे कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, मेरा मन है कथा सुनने का, और 2 दिन ठाकुर जी ने मौका दिया कथा सुनने का, फिर भी वहां बैठकर बातें कर रही हो तो अच्छी बात नहीं है। शर्म आनी चाहिए। दुख तब होता है जब जिन लोगों से मुझे आशा होती है ना कि कम से कम ये लोग तो ढंग से कथा सुनेंगे। ठीक है, छोटे मोटे बाल बच्चे हों, अगर वो बच्चे अगर मस्ती करते हैं तो कोई बात नहीं, बच्चों की आदत होती है। लेकिन बड़े लोग, और जिनको मैं समझदार गिनता हूं मेरी नजर में, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कह रहे थे
बस ये गड़बड़ हो जाती है ना, जब बीच में कोई इधर उधर की बात कर देता तो फिर यहाँ कथा भूल जाता हूं। कहते हैं कि कृष्णस्य सीत्सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सज्जनों, भगवान सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित से कि हे राजन, कोई ब्राह्मण है, नाम नहीं लिया, ब्राह्मण है, कि कृष्ण से सीत्सखा कश्चित्, कि कृष्ण का कोई मित्र है। कौन? कि ब्राह्मण है। और कैसा ब्राह्मण है? कि ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण भी कैसा? जो ब्रह्म कर्म का जानकर, जहद अजहद निरूपों का जो रूपों का जो निरूपण करने वाला, शौर्त और स्मार्त कर्मों में जो निष्णात है, ऐसा ब्राह्मण है। लेकिन वृत्ति कैसी है? तो कहते हैं कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिन्होंने विरक्ति ले ली किनसे? अपनी इंद्रियों से। जिनका मन कैसा है? कि प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सज्जनों, आपसे मैं निवेदन करूं कि जितने विशेषणों का प्रयोग भगवान सुखदेव स्वामी ने इस कथा में क्या पूरी भागवत में जितने विशेषणों का प्रयोग भगवान सुखदेव ने सुदामा जी के लिए किया, उतने विशेषण तो भगवान श्री कृष्ण के लिए भी प्रयोग में नहीं लिए। और हाँ, भगवान सुखदेव ने इस कथा में कहीं भी सुदामा जी का नाम ही नहीं लिया। भगवान सुखदेव कहते हैं कि मेरी नजर में नाम की कोई मतलब नहीं, नाम का कोई महत्ता नहीं, उस आदमी के आचरण और उसके कर्मों की महत्ता है कि उसका आचरण कैसा है और उसके कर्म कैसे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अरे नाम ने क्या रखा है? सुदामा जी ब्राह्मण हैं, ब्रह्म कर्म के जानकार हैं, विरक्त हैं, किससे? घर से नहीं, घर से विरक्त नहीं है, उनके पत्नी भी हैं, पुत्र भी हैं, विरक्त हैं तो इंद्रियों से है। उन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में कर रखा है, प्रशांत जिनका मन है और जो जितेंद्रिय हैं। सज्जनों, आइए सुदामा जी के जीवन पर थोड़ा नजर डालते हैं। सुदामा जी का घर कैसा है? थोड़ा ध्यान देके सुनिएगा। सुदामा जी का घर कैसा है? तो बताया कि सुदामा जी के घर की छत इतनी मजबूत है सज्जनों, भगवान सूर्य का 12 घंटों प्रकाश रहता है उनके घर में। सुदामा जी के घर की छत इतनी मजबूत कि सूर्य का 12 घंटे प्रकाश रहता है। और बरसात के दिनों में ऊपर का पानी तो घर में आता ही है, लेकिन घर की दरवाजे, घर की दीवारें इतनी मजबूत है कि पड़ोसियों के घर का जल भी उन्हीं के घर में आता है। लेकिन कभी सुदामा जी कहीं मांगने नहीं जाते। सज्जनों, सुदामा जी के घर में गरीबी है तो इतनी गरीबी कि सुबह भोजन बन गया, शाम को बनेगा कि नहीं कोई पता नहीं है। सुदामा जी भिक्षावृत्ति रखते, और हाँ, ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है, ब्राह्मण दान ले सकता है, लेकिन मांगना ब्राह्मण को नहीं चाहिए। सुदामा जी महाराज भिक्षा के लिए जाते, 5 घरों में जाते, और उन 5 घरों में जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट हो जाते।
अगर उन 5 घरों में सुदामा जी महाराज को 5 मुट्ठी अनाज मिल गया तो अच्छा, अगर 5 दाने भी नहीं मिले तो भी बहुत अच्छा। सुदामा जी को कुछ नहीं मिलता तो घर आते अपनी पत्नी से कहते, रे देवी, आज भगवान का मन है कि उपवास करूं। क्यों? क्योंकि मुझे भिक्षा में कुछ मिला नहीं है। मिला नहीं है तो भोग में कुछ बनेगा नहीं, भोजन बनेगा नहीं, और भोजन नहीं बनेगा तो भगवान के क्या भोग लगाएंगे। भगवान को उपवास करना है, और भगवान का उपवास तो अपना भी उपवास। और सज्जनों 3-3 दिन तक सुदामा जी महाराज जल पीकर निकाल देते, लेकिन कभी किसी की यहां मांग भी नहीं जाती। क्यों जाना? कहते हैं कि रही मन वो नरमल चुके, जो कहूं मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे, जिन मुख निक सतनाय। कहती हैं रहमत दास जी कि वो लोग तो मर चुके हैं जो किसी की यहां मांगने जाते हैं। सज्जनों, मांगने से आदमी नंबर 2 पे आ सकता है। अपन सुन रहे थे परसों की कथा में, भगवान नारायण को भी मांगना पड़ा। मांगने के लिए वामन बनना पड़ा था, मांगने के लिए छोटा बनना पड़ता है। सज्जनों, क्यों मांगना? सुदामा जी कभी किसी की यहां मांगने नहीं जाते। ब्राह्मण थे, हाँ ठीक है, ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है। आप अपना कर्म करिए और कर्म के बदले जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहिए, लेकिन ये नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। सुदामा जी की यहां देने वालों की लाइन लगी है, लेकिन सुदामा जी कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। सुदामा जी की पत्नी कैसी है तो बताया है कि पति प्रतापति प्राह मलयता वदनेनशा, दरिद्रा शीदमानाशा, विपगम्या विगम्य च। सुदामा जी की पत्नी पतिव्रता है, नाम है सुशीला। बेचारी की साड़ी 10 जगह से फटी है, लेकिन घर में सुई धागा तक नहीं कि उसको सिल ले। गांठें लगा लगा कर अपना जीवन यापन कर रही है, लेकिन कभी पति से कुछ नहीं कहती कि मेरे लिए लाओ। लक्ष्मी औरत वो ही होती है जो अपनी डिमांड, अपनी मांग अपने पति की जेब को देख कर करे। बेचारा पति 4,500 रुपए महीने कमाता है, और पत्नी करवा चौथ पे कहती है कि मुझे 1 तोले का मंगलसूत्र बना कर दो। बेचारा कहां से बनाएगा? सुशीला जी बड़ी पतिव्रता है। और ध्यान देके सुनिएगा सज्जनों, भगवान सुखदेव स्वामी ने सुदामा जी महाराज को एक बार भी दरिद्र नहीं कहा है। हाँ, गरीब आदमी हो सकता है, धन नहीं है तो गरीब हो सकता है, लेकिन दरिद्र आदमी दरिद्र धन से नहीं, दरिद्र मन से होता है। शास्त्र कहते हैं कि दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो कृपणो योजिते
दरिद्रेन्द्रिय। कि दरिद्र कौन है? तो शास्त्र कहते हैं कि दरिद्र वो है जो असंतोषी है, जिसके मन में संतोष नहीं है ना, वो दरिद्र है। कहते हैं कि अज धन गज धन बाज धन और रतन धन खाने, जब आवहि संतोष धन सब धन दूरी समान। जीवन में सब धन आ जाए, लेकिन अगर संतोष रूपी धन नहीं आएगा ना, तो सब धन धूल के समान है। सुदामा जी की पत्नी अपने पति की सेवा करती। कई बार ऐसा समय आता कि 3-3 दिन बीत जाते, सुदामा जी के घर में चूल्हा ही नहीं जलता। बच्चे भूख की मारे बिलखते हैं, क्या करे? सुदामा जी की पत्नी सोचती है कि मैं मेरे पतिदेव को जाकर कहूं कि कहीं से धन लेकर आए। लेकिन जैसे ही सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी के पास जाने लगती है, जाकर देखती है कि सुदामा जी बैठे बैठे माला जप रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। सुदामा जी की पत्नी सोचती है कि क्यों मैं इनके भजन में बाधक बनूं। लेकिन सज्जनों, क्रांति तो तब आ गई सुदामा जी के घर में 4 दिन से चूल्हा ही नहीं जला। बच्चे भूख के मारे बिलख रहे हैं। सुदामा जी की पत्नी से रहा नहीं गया, क्योंकि बेटे अगर भूख से बिलख रहे हो, मां कैसे देख सकती है? सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी के पास गई और जाकर रोने लगी। सुदामा जी ने आंख खोलकर देखा, कहा रे देवी क्या बात है? सुदामा जी की पत्नी रोती हुई कहती है, ननु ब्रह्मन भगवत सखा साक्षात् स्त्रियपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वत सब। हे पतिदेव, क्या आपको याद है? सुदामा जी ने कहा, देवी क्या बात है? सुदामा जी की पत्नी कहती, पतिदेव क्या आपको याद है, आपके एक मित्र हैं जिनका नाम कृष्ण है। और सज्जनों, जैसे ही सुदामा जी की पत्नी ने कृष्ण का नाम लिया, सुदामा जी की आंखों से आंसू के पनारे बहने लगे। सुदामा जी ने कहा, रे देवी, कृष्ण जैसे मित्र को पाकर कौन भूलना चाहता है? मुझे उसकी 24 घंटे याद बनी रहती है। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, जी अगर तुम्हें तुम्हारे मित्र की याद आती है तो क्या कभी उनसे मिलने का मन नहीं होता है? सुदामा जी कहती है, देवी मिलने का बहुत मन होता है, और जब भी मिलने की इच्छा होती है आंख बंद करके बैठता हूं, मन ही मन जाता हूं और मिलकर चला आता हूं। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, क्यों जी, मन से मिलने से क्या होगा, एक बार शरीर से मिलने जाओ ना। सुदामा जी ने कहा, देवी क्यों जाना, वो द्वारिका का राजा और मैं मेरी कुटिया का राजा। अगर मैं द्वारिका गया और मेरे इस हाल को देखकर कहीं कृष्ण को संकोच हो गया तो? सुदामा जी की पत्नी ने थोड़ी जिद की। सुदामा जी ने कहा, देवी कुछ जगह ऐसी होती है जहां खाली हाथ नहीं जाते। गुरु के घर, मित्र के घर और भगवान के मंदिर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
और कुछ नहीं है, एक पुष्प लेकर चले जाओ। पुष्प नहीं है तो कोई पत्ता तोड़ के ले जाओ, और पत्ता भी नहीं है तो सुंदर मन। सुंदर जो मन है उसका नाम भी तो सुमन है। सुंदर मन रूपी सुमन ही भगवान के चरणों में चढ़ा दो, फिर भी भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप तो जाने की तैयारी कीजिए। सुदामा जी ने कहा, देवी आज तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो कृष्ण से मिलने की? और सुदामा जी की पत्नी से रहा नहीं गया और कह दिया कि दास्यति द्रविणम भूरि सीदते ते कुतम बिने। कि हे पतिदेव, जब आप द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाएंगे और द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके इस फटे हाल को देखेंगे, आप पर हो सकता वो प्रसन्न हो जाएं और बहुत सा धन दे दें। और द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने आपको बहुत सा धन दे दिया तो अपनी गृहस्थी बड़े आराम से चलेगी। सुदामा जी ने मना कर दिया, नहीं जाना। अरे तू कृष्ण से मिलने के लिए नहीं, धन मांगने के लिए भेजती है तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन का तो एक परम लाभ है कि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। मेरे जीवन का एक परम लाभ है उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का दर्शन। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं है, आप दर्शन ही करके आइए, लेकिन जाइए तो सही। सुदामा जी जाने के लिए तैयार हुई। सुदामा जी की पत्नी गई सज्जनों, और 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लेकर आई। क्यों? क्या सुदामा जी की पत्नी चाहती तो एक घर से 4 मुट्ठी चावल इकट्ठा नहीं कर सकती थी क्या? अरे 4 मुट्ठी, एक एक घर से 4 मुट्ठी क्यों लाई? एक एक घर से एक एक मुट्ठी, एक ही घर से 4 मुट्ठी मांग लेती। और मैं अभी निवेदन कर रहा था कि सुदामा जी की पत्नी अगर इशारा कर दी ना सज्जनों, तो बोरी की बोरी धान के चावलों की धान की बोरियां खाली हो जाती। लेकिन सुदामा जी की पत्नी अपने पड़ोसियों के घर जाकर एक एक मुट्ठी चावल लाई। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण, सुदामा जी की पत्नी विचार करती है कि जब मेरे पतिदेव द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास जाएंगे और द्वारकाधीश श्री कृष्ण जब मेरे पतिदेव से पूछेंगे, मित्र कैसा है? मेरा पति एक ही जवाब देगा, कन्हैया तेरी कृपा से खूब आनंद है। और अगर मेरे पति ने ऐसा जवाब दे दिया, हो सकता है द्वारकाधीश श्री कृष्ण इन्हें कुछ भी ना दे और ये भी कुछ ना लेकर आए। अगर ये कुछ नहीं लेकर आएंगे तो मैं एक एक घर से जो 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लाई हूं, मेरे पतिदेव भिक्षा के लिए जाएंगे, जब ज्यादा चावल आ जाएंगे तो मैं एक एक करके 4 घरों का चुका तो दूंगी, क्योंकि 4 मुट्ठी एक साथ नहीं चुका सकती, लेकिन एक एक करके तो चुका सकती हूँ, वापस लौटा सकती हूँ। दूसरा कारण, सुदामा जी की पत्नी ने मन में विचार किया कि मेरे पतिदेव जाकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलेंगे और द्वारकाधीश श्री कृष्ण पूछेंगे, भैया कैसो है? मेरे पतिदेव एक ही जवाब देंगे, भैया खूब आनंद है। लेकिन द्वारकाधीश श्री कृष्ण जब इन 4 मुट्ठी चावलों को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि सुदामा के घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि 4 मुट्ठी अलग अलग घर से लाए। किसी के घर का पीला चावल, किसी के घर का लंबा चावल, किसी के घर का टूटा हुआ चावल, तो किसी का चिकना चावल। 4 घरों के चावलों को जब एक जगह रखेंगे तो अलग अलग ऐसे ही पता चल जाएगा। और सुदामा जी की पत्नी ने 4 बेत के फटे पुराने वस्त्र में 4 पट बनाकर, एक बेत के सुदामा जी के घर में एक बेत कपड़ा भी साबुत नहीं था, एक फटे हुए कपड़े के 4 पट बनाए, उसमें 4 मुट्ठी चावल रखे, सुदामा जी को दिया। सुदामा जी महाराज पत्नी से कहते हैं, देवी मैं जाकर आऊं तब तक अपना ध्यान रखना और खूब भगवान के भजन करना। और सज्जनों,
सुदामा जी महाराज जैसे ही अपने गांव से, अपने घर से निकले, अपने घर से बाहर जैसे ही निकले, कोई संतों की जमात नजर आ गई और संत कीर्तन करते हुए जा रहे थे और सुदामा जी महाराज उन संतों की मंडली में मिल गए और संतों की मंडली में मिलकर सुदामा जी कीर्तन करने लगे। और किस प्रकार सुदामा जी कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, आइए आप हम सभी किस प्रकार सुदामा जी कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। आइए आप हम सभी भी सुदामा जी के साथ द्वारिका चलते हैं। चल श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। आते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। आते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा